So today we are going to learn about form, that is HTML form. So we going to create one new page, and I am giving the name as registration page, registration form. We are going to create one registration form. So I'm giving that page name is as a registration. So within this registration page, I'm going to design a registration page for you. And within that registration form page, we are going to use form, the form tag, by which we can take input. अभी तक हम लोग जितना भी पेज बनाए उसमें कहीं भी यूजर इनपुट नहीं कर रहा था. अब क्या है कि यूजर इनपुट भी कर पाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इनपुट के लिए जस्ट हम लोग पहले डिव को जैसे अलाइन करते हैं, लाइन सेंटर, एंड देन वी विल यूज टेबल. टेबल स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग एक प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाएंगे. तो ये जो पूरा टेबल है, इस पूरे टेबल को हम फॉर्म टैग के अंदर इसको रखेंगे. तो जस्ट वी हैव टू क्रिएट वन फॉर्म टैग. सो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा. सो इस कंप्लीट टेबल आई एम गोइंग टू कीप अंडर दैट कंप्लीट फॉर्म एंड देन टेबल स्ट्रक्चर. सो टेबल स्ट्रक्चर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेबल स्ट्रक्चर से क्या होगा ना कि मेरा जो अलाइनमेंट है कंट्रोल का, वो मैं उसे एक तरीके से अलाइन करके रख पाऊंगा, आइदर लेफ्ट या राइट या सेंटर. अदरवाइज क्या होगा ना कि एक अलाइनमेंट में मेरा पूरा फॉर्म नहीं दिखेगा. तो अगर अलाइनमेंट में फॉर्म नहीं दिखेगा तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा और यूजर को भी अच्छा नहीं लगेगा. तो सिर्फ फॉर्म ही हमको नहीं बनाना है, फॉर्म को डिजाइन करते हुए फॉर्म को बनाना है. सो डेफिनेटली जब हम फॉर्म बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो तरीके से बनाते हैं एंड अलाइनमेंट भी उसको रखते हैं. तो देखिए कैसे अलाइन करते हुए हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं. तो जो भी कंटेंट हमको डायरेक्टली बॉडी पे लिखना है, उसके लिए हमको किसी अलग से कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है. ऐसे लेबल कंट्रोल या लेबल एक टैग है जिसके थ्रू हम लेबल लिख सकते हैं. बट आई डोंट थिंक कि लेबल लेना चाहिए, दैट इज एक्स्ट्रा बर्डन. डायरेक्टली हम फॉर्म टैग, विदाउट फॉर्म टैग यूज किए हुए हम लेबल लगा सकते हैं. तो लेबल एक फॉर्म टैग का ही पार्ट है. तो अभी हम लेबल नहीं लगा रहे, डायरेक्टली कंटेंट बॉडी में लिख रहे हैं. तो बॉडी में डायरेक्टली लिखने के लिए हमको कोई भी एडिशनल कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है, एडिशनल टैग की जरूरत नहीं होती है. डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. सपोज हमको फर्स्ट नेम का एंट्री यूजर से लेना है. तो रजिस्ट्रेशन पेज में बेसिकली स्टार्ट जब होता है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर एंड दैट, इस टाइप से आपसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है. तो फर्स्ट नेम पहला हम कंट्रोल ले रहे हैं. दूसरा टीडी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं ताकि मेरा अलाइनमेंट सही रहे और कुछ स्पेसिंग भी आए. और तीसरा टीडी हम ले रहे हैं जिसमें हम इनपुट कंट्रोल रखेंगे. तो फॉर्म टैग का जो भी कंट्रोल्स है वो उसको टैग के रूप में हमको मिला है, और वो एक सिंगल टैग है, दैट इज कॉल्ड इनपुट. इनपुट टैग से हम किसी भी टाइप का इनपुट लेने के लिए रेडी कर सकते हैं. तो इनपुट एंड देन इसका एक प्रॉपर्टीज है या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, टाइप. एंड टाइप में देखो कितने टाइप का कंट्रोल हम क्रिएट कर सकते हैं. दिस मच ऑफ कंट्रोल यू कैन क्रिएट. तो यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है. कंट्रोल कहने का मतलब वो फील्ड, या एक तरह से बोलो अगर हमको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जहाँ पे यूजर कुछ लिख सकता है, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, टेक्स्ट कंट्रोल होता है. तो इनपुट टाइप हमको जिस टाइप का कंट्रोल क्रिएट करना होगा उस टाइप का एट्रीब्यूट में वैल्यू डालेंगे डबल कोट्स के अंदर. देन इसका आईडी इसका हम जो भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो सपोज फर्स्ट नेम है तो txt f नेम एंड देन नेम इसका एक एडिशनल एट्रीब्यूट है जो कि आईडी की तरह ही काम करता है. कुछ ब्राउजर में आपको आईडी कंट्रोल बहुत फैमिलियर यूज होता है एंड कुछ ब्राउजर जो है वो नेम कंट्रोल को यूज करता है. तो हम दोनों ही हम लोग को डालना चाहिए, दोनों एट्रीब्यूट को यूज करना चाहिए. ऐसे जो लेटेस्ट ब्राउजर है वो आईडी को समझता है,
बट बहुत सारा ब्राउजर अभी भी है जो कि ओल्ड मोड में चलता है और ओल्ड फैशन में चलता है, तो वहां पे नेम एट्रीब्यूट यूज होता है। तो ये दोनों का वैल्यू हम सेम रखते हैं जनरली, txt name id एंड txt name नेम का भी वैल्यू हो गया, जिससे हम इस कंट्रोल को आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम प्रोसेसिंग कोड लिखेंगे तब आइडेंटिफाई होगा। और इसका ये क्लोजिंग, तो ये इनपुट टैग से हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए और फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर फर्स्ट नेम इनपुट करेगा। लाइकवाइज हमको वो इतने सारे रोज क्रिएट करना है, एंड रोज क्रिएट करके वो सारा कंट्रोल्स और सारा फॉर्म में जितने भी फील्ड हम लोग को होता है वो देना है। तो फर्स्ट नेम के लिए हम लोग कर लिए, देन लास्ट नेम के लिए जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट करा पूरे को सेलेक्ट करके, तो लास्ट नेम, एंड लास्ट नेम के लिए हम जस्ट इस कंट्रोल का आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं, txt lname। तो दिस टू टेक्स्ट बॉक्सेस इज फॉर द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। देन third text box I used to take the email address, so email id, and इस text box का नाम tx email, like that हम रख रहे हैं। एंड देन फोर्थ में हम टाइप को चेंज करेंगे। फोर्थ में टाइप चेंज करने का मतलब है कि हम यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन लेंगे। सपोज हमको यहाँ पे पासवर्ड लेना है, ठीक है, तो पासवर्ड में जो टाइप होगा वो होगा पासवर्ड टाइप, क्योंकि पासवर्ड में आप देखते होंगे कि अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो वो कैसा रहता है, वो एस्ट्रिक फॉर्म में रहता है, तो वो प्लेन टेक्स्ट आपको दिखेगा नहीं। तो फॉर दैट वी नीड इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। सो पासवर्ड टाइप का हम ये फील्ड करेंगे और इसका आइडेंटिटी हम tx पास लाइक रखेंगे। देन नेक्स्ट हम रखेंगे जेंडर। तो जेंडर के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, जेंडर के लिए हम लोग जो कंट्रोल यहाँ पे लेते हैं दैट कंट्रोल इज गोइंग टू बी चेंज नाउ। तो जेंडर एक्चुअली मेल एंड फीमेल, आउट ऑफ 2 items we have to select one only। so यहाँ पे जो इनपुट टाइप होगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं रेडियो। तो यहाँ पे रेडियो बटन का लिए रेडियो हम लोग बनाते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, आईडी इक्वल्स टू हम ले सकते हैं आर मेल के लिए, एंड इसका वैल्यू अगर देना है तो वैल्यू में हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि ये रेडियो बटन किसके लिए है, तो मेल के लिए। देन इन द सेम फैशन मुझे यहाँ पे दूसरा इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, एंड रेडियो सेलेक्ट किए, देन आईडी इक्वल्स टू आर फीमेल, एंड देन वैल्यू ये हमको फीमेल यहाँ पे देना है, तो फीमेल, लाइक दैट। तो ये मेरे लिए 2 रेडियो बटन क्रिएट करेगा। जैसे आप देखते हो सर्किल वाला जो गोल बटन आता है उस पे हम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा अनसेलेक्ट हो जाएगा, तो लाइक दैट ये मेरे पास 2 रेडियो बटन बन गया। देन ये मेरे पास और भी बहुत सारे टाइप का कंट्रोल ले सकते हैं। अगर फोन नंबर लेना है तो लाइक दैट, अगर हमको फोन नंबर भी चाहिए तो हम यहाँ पे मोबाइल के लिए जगह बनाएंगे, मोबाइल, एंड देन यहाँ टाइप में क्या डालेंगे, टाइप में डालेंगे नंबर, क्योंकि सिर्फ नंबर हमको इनपुट चाहिए। मोबाइल में तो सिंपली नंबर होता है, तो नंबर इनपुट करेंगे और यहाँ txt मोबाइल, लाइक दैट। एंड नाउ अब हम एक लास्ट में बटन लेना चाहते हैं, तो एक बटन हम लेते हैं, और बटन लेने के लिए चूंकि अब बटन हमको लेना है तो ये यहाँ पे 3 टीडी है और हम चाहते हैं कि 3 टीडी ना हो, यहाँ पे हम एक ही टीडी ले, क्योंकि बटन तो एक ही रहेगा, और इसको कॉल स्पैन 3 कर दें, और यहाँ पे इनपुट टाइप, सो देर इज ओनली वन टैग with different attribute value we can generate a form in the HTML। सिंपली ये समझ लो, क्योंकि टैग तो एक ही है,
लेकिन टाइप में डिफ्रेंशिएट होते चला जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू टाइप, जिस टाइप का हमको कंट्रोल चाहिए उसी टाइप का हम यहाँ पे उसको वैल्यू दे रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट टाइप वैल्यू दैट कंट्रोल इज गोइंग टू बी जनरेटेड इन HTML फॉर्म। तो यहाँ पे अब हम टाइप क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको बटन चाहिए तो हम यहाँ पे बटन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे सबमिट बटन चाहिए तो सबमिट भी करके आता है। सबमिट बटन के लिए हम सबमिट लिख रहे हैं, एंड बटन का आईडी, जो भी बटन का आईडी देना है BTN, हम सबमिट लिख सकते हैं, एंड देन वैल्यू बटन पे लिखा हुआ क्या आएगा, बटन पे आएगा सबमिट लिखा हुआ। ठीक है, लाइक दिस। तो अगर हम अब इस पेज को रन कराएं तो आपको एक फॉर्म दिखेगा HTML में, registration.html, लाइक दिस। यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है और ये दोनों सेलेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको नेम जेंडर जेंडर इसका एक ग्रुपिंग करना होता है, ताकि ये एक ग्रुप का पार्ट बने एंड एक ग्रुप की तरह बिहेव करे। एंड वैल्यू यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो अगर वैल्यू वैल्यू से ना ले तो हम इसके सामने लिख सकते हैं कंटेंट एरिया में मेल, और इसके सामने लिख सकते हैं हम लोग क्या, जिसके लिए वो कंट्रोल है, तो सामने में उसका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो एकदम अलाइन, आपका लग रहा होगा कि एक फॉर्म बना है, बट इसका लुक एंड फील में थोड़ा सा अभी हमको और भी डेकोरेट करना पड़ेगा। तो इसको डेकोरेशन के लिए CSS यूज करेंगे। देखो मेल फीमेल में अब एक सिलेक्शन होने लगा, तो मेल फीमेल के लिए मैंने क्या किया, इसका ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग करने का मतलब है कि दोनों का नेम और आईडी एक ही रख दिया, आईडी भी जेन है, नेम भी जेन है, और दोनों ही कंट्रोल का, क्योंकि ये ग्रुपिंग में रन करता है तो दोनों ही कंट्रोल का मेरा आईडी और नेम सेम है। तो ये क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप में कोई एक ही आइटम सेलेक्ट होगा, आइदर मेल आइदर फीमेल। तो लाइक दैट ये उस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल अपने आप डिसेलेक्ट हो गया, और मेल सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल अपने आप डिसेलेक्ट हो गया। तो ये एक नॉर्मल फॉर्म बनाए, और अभी इस फॉर्म में कुछ भी हम लिखेंगे तो वो कहीं सबमिट नहीं होगा। पासवर्ड का देखो एस्ट्रिक आ रहा है, और नंबर में देखो अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो नहीं लिखने दे रहा है। ये क्या बोल रहा है कि नंबर ही आप लिखिए, तो नंबर हम लिख सकते हैं। और 10 डिजिट ही सिर्फ लिखना है, इसका भी वैलिडेशन हो सकता है, तो उसका वैलिडेशन हम आगे करेंगे। आगे बहुत सारा वैलिडेशन भी हम लोग को पढ़ना है, और अभी सबमिट करेंगे तो ये कुछ होगा नहीं, जैसे ये फॉर्म ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और डिजाइन करते हैं, क्योंकि फॉर्म तो आपको बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, और टैग आपको यूज करते जाना है और ये फॉर्म बन जाएगा। तो सपोज सबसे पहले बटन जो है, ये बटन हमको सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो बटन को सेंटर में करने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, क्योंकि बटन आपका कहाँ आ रहा है, बटन आपका एकदम लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो हम लेफ्ट साइड नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सेंटर में। अब हमको चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्स का जो हाइट है, ये टेक्स्ट बॉक्स का हाइट थोड़ा और हो जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्टिव हाइट हो जाए। तो अब हम CSS बनाते हैं और CSS लगाते हैं। तो जो CSS कल हम लोगों ने बनाया था स्टाइलशीट 1 वाला, स्टाइलशीट 1 CSS को हम यहाँ पे कॉल करते हैं पहले। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, लिंक href टाइप text CSS रिलेशन स्टाइल सेट। ये हम CSS को कॉल किए, तो CSS कॉल करने से आपका बैकग्राउंड वगैरह सब ये देखो एक तरीके से आ गया। जो भी जिस पोजीशन के लिए लिखा हुआ था वो आपका
दिख रहा है। अब हमको टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा ठीक करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक क्लास बना रहे हैं डॉट, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए तो TXP हम ऐसे करके एक क्लास बना रहे हैं। और इस क्लास में हमको क्या करना है, इस क्लास में हमको वो सारा डिफिनेशंस लिख देना है जिस तरीके से हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली कैसा यूज करना है, तो फॉन्ट फैमिली हमको यूज करना है जो भी आपको ठीक लगे, हम इसको यूज कर रहे हैं। देन फॉन्ट साइज क्या यूज करना है, तो फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमको सपोज 18 पिक्सल रखना है, 18 पिक्सल। कलर आपको अगर सेट करना है तो कलर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कलर के लिए अगर आपको सिंपली ब्लैक नहीं चाहिए और ब्लैक की जगह पे कोई और सा कलर चाहिए जो कि आपको लगता है कि ये अट्रैक्टिव कलर है मेरे वेबसाइट के लिए, तो ये हम यूज करेंगे। अब सपोज इतना ही हम लगा के देखते हैं अभी, इतना लगाने के बाद क्या इफेक्ट होता है आपके टेक्स्ट बॉक्स में, TXP। और कैसे लगाना है हमको, तो ये जो इनपुट कंट्रोल है, इस इनपुट कंट्रोल का हमको क्लास बनाना है। तो इनपुट कंट्रोल के अंदर हमको क्लास, और क्लास में TXP ऐड करते जाना है। और ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, ये सारे जगह पे सारे टेक्स्ट बॉक्स के साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कमेंट कर दिया, देखो सारा कुछ। अभी तुमको कुछ ढंग का फॉर्म लग रहा होगा। कलर अपने हिसाब से सेट करना होगा क्योंकि कलर कॉम्बिनेशंस थोड़ा यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा होगा, तो कलर हम यहाँ पे सही से डालेंगे। और टेबल का बैकग्राउंड कलर थोड़ा अच्छा रखना होगा ताकि आपका जो ये तो आपका बॉडी बैकग्राउंड कलर है, तो टेबल का बैकग्राउंड कलर ऐसा रखना होगा जो कि थोड़ा ठीक लगे, लाइक दैट। तो आपका एक लमसम मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने क्रिएट कर दिया। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये एग्जाम्पल भी बना सकते हो, और आगे चल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डाटा यूजर इनपुट करेगा, ये सारा का सारा डाटा आप डाटाबेस में सेव कर सकते हो, मतलब फॉर्म को लाइव कर सकते हैं। अब ये फॉर्म डेड है,